Buenos días, gente. ¿Cómo estás? बालोन डोर जीत लिया है डेम्बेले ने। अब ये चीज़ ख़त्म हुई है तो चलो वापस आ जाते हैं फुटबॉल पे, ला लीगा पे। और कल रियल मैड्रिड की गेम थी और वो काफ़ी कंफर्टेबली जीत गए हैं 4-1 अगेंस्ट लेवांटे। 2 गोल मारे एम्बापे ने, विनीशियस का एक फैंटास्टिक गोल और मास्टांटुओनो ने भी अपना पहला गोल मार लिया है फॉर रियल मैड्रिड। अब बारी है बार्सिलोना की, बिकॉज दे आर प्लेइंग अगेंस्ट रियल ओविएडो ऑन थर्सडे नाइट, जो फ्राइडे हो जाएगी 1 AM। बाय द वे गाइस, डिड यू चेक आउट माई न्यू शर्ट? ये है लिनन की शर्ट फ्रॉम शॉप फुटबॉल, लिनन ब्लेंडेड शर्ट, यहाँ बार्सिलोना लिखा है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शर्ट इज़ इसकी बैक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ऊपर बार्सिलोना, नीचे कैंप नाउ, उसके नीचे साग्रादा फैमिलिया, द फेमस चर्च इन बार्सिलोना। अगर आपको ये चाहिए, मेरा कूपन कोड यूज़ करो ESP20, मैंने शर्ट का डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है नीचे। गो बाय इट, यूज़ करो कूपन कोड, 20% आपको ऑफ मिलेगा। और ये लेट नाइट गेम्स आप सबको पता है कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है यार। एडिट करते करते, सब करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं। बट वी हैव टू वॉच द गेम बिकॉज ये जो ला लीगा का गैप है ना, फिर से 5 पॉइंट्स पे आ गया है। एंड बार्सिलोना को अपना गेम जीतना ही पड़ेगा ताकि वो गैप ख़त्म कर दे, क्योंकि उसके बाद रियल मैड्रिड खेलेगी मैड्रिड डर्बी में। तो उस गेम से पहले बार्सिलोना यही चाहेगी कि जो गैप है वो 2 पॉइंट्स पे आ जाए। अगर उस मैड्रिड डर्बी में थोड़ा हिकअप होता है, ऊपर नीचे होता है, तो बार्सिलोना वुड हैव देयर चांस अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। अभी बार्सिलोना ना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है। टॉप ऑफ द टेबल तो 5 पॉइंट का डिफरेंस है, एक गेम बार्सिलोना ने कम खेली है। बट बॉटम ऑफ द टेबल आप एक बार नज़र मारो, 17th एंड 18th, इन दोनों टीम्स को हमने खेलना है नेक्स्ट 2 गेम्स में। पहले हम खेल रहे हैं अगेंस्ट रियल ओविएडो। तो वहाँ पे अगर हम देखें तो रियल ओविएडो ने 5 मैच खेले हैं, 4 उनके मैच हारे हैं वो, और 1 ही मैच वो जीते हैं, तो 3 पॉइंट पे है। तो यहाँ पे बार्सिलोना के पास एक एडवांटेज ये है कि पहले तो एक ऐसी टीम है जो 23 ईयर्स के बाद प्रमोट होकर फर्स्ट डिवीजन में आ रही है, तो उनसे ज़्यादा उम्मीद थी नहीं, और वो वैसे ही परफॉर्म कर रहे हैं जैसे एक न्यूली प्रमोटेड साइड करती है, यूजुअली ला लीगा में स्ट्रगल करती है, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड आई एम सरप्राइज टू सी नंबर 18 पे आप देखो, नंबर 18 पे है रियल सोसिएडाड, एक ऐसी टीम जो चैंपियंस लीग पोजीशन, यूरोपा लीग पोजीशन के लिए फाइट करती थी, वो भी बॉटम ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। रियल सोसिएडाड ने भी 5 मैच खेले हैं जिसमें से उनके 2 ड्रॉ हुए हैं, तो इसी वजह से उनके 2 पॉइंट है रेलीगेशन जोन में। तो मैं सरप्राइज हूँ। और फनी चीज़ पता है क्या है, जो एक मैच रियल ओविएडो ने जीता था वो रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट ही जीता है, तो बॉटम ऑफ द टेबल में ही उनके जो पॉइंट्स बन गए तो बन गए। तो यहाँ पे बार्सा के पास एक एडवांटेज ये है कि जो अगले 2 मैचेस हैं, जो इतने टाइट फिक्सचर्स हमारे हैं, पहले थर्सडे को खेलेंगे स्पेन टाइम के हिसाब से, फिर हम संडे को खेलेंगे अगेन, तो इतने कम टाइम्स में जो हमारी गेम्स आ रही हैं वो बॉटम हाफ ऑफ द टेबल रेलीगेशन वाली टीम से अगेंस्ट आ रही है, तो यहाँ पे हम थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकते हैं। और एक और एडवांटेज यहाँ पे ये है कि जो ये मैचेस हैं, एक हमारा अवे है और एक होम पे है, तो इक्वली बैलेंस्ड है। और जहाँ पे बात होती है होम गेम्स के बारे में, हम सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ रहती है, कैंप नाउ, क्या अपडेट है, क्या नहीं है, कब वापस आ रहे हैं। हम तो जोआन गैम्पर ट्रॉफी में वापस आ रहे थे 15 अगस्त को, और अब देखो अक्टूबर भी आने वाला है और अभी तक कोई अपडेट नहीं है, क्या सीन है। तो मैं आपको लेटेस्ट 7 आवर्स बिफोर जो न्यूज़ आई है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, ये है कि जो सिटी काउंसिल है उसने परमिशन को डिनाई कर दिया है कि अभी भी कैंप नाउ इज़ नॉट सेफ फॉर द फैंस टू एंटर, कि वहाँ पे गेम्स खेले जाए। और उन्होंने अपने जो कंसर्न दिखाया वो ये दिखाया कि सीट से जो इवैक्यूएशन होती है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, फॉर एग्जांपल फायर या एनीथिंग एल्स, तो इस चक्कर में सीट्स आर स्टिल नॉट सेफ फॉर इवैक्यूएशन ऑन दीज ग्राउंड्स। अभी भी हम कैंप नाउ में वापस नहीं आ सकते हैं। इवन दो मैंने 1-2 दिन पहले ये रिपोर्ट देखी थी कि लपोर्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि अब वेरी क्लोज टू कमिंग बैक टू कैंप नाउ, तो मैं लपोर्टा की बातों को ज़्यादा सच नहीं लेता, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं, बट अभी तक तो लेटेस्ट यही है। बार्सिलोना विल ट्राई देयर बेस्ट कि हम जल्दी से जल्दी कैंप नाउ में वापस आ जाएं, बट एटलीस्ट आज जो डेट है उसके हिसाब से यही है कि सिटी काउंसिल ने अभी तो रिजेक्ट कर दिया है, अभी कैंप नाउ को अनफिट बताया है टू प्ले और टू होस्ट एनी गेम्स, विच मीन्स जो हम अपनी गेम खेलेंगे अगेंस्ट रियल सोसिएडाड होम पे संडे को 28 को, एंड आवर चैंपियंस लीग गेम ऑन द 1 अक्टूबर, जो इंडिया में 2 अक्टूबर हो जाएगा, छुट्टी वाला दिन है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये दोनों गेम्स हम मोंजुइक में ही खेलेंगे, अभी तक तो यही कहानी है। तो थोड़ा एक बमर आ गया है कि अभी तक हम अपने होम ग्राउंड पे नहीं आए, बट द गुड पार्ट हियर इज द टीम हैज़ कम इनटू इट्स स्ट्राइड, वो अच्छा खेलना शुरू हो गए हैं, फिर से टीम्स को
क्रश करना शुरू हो गए हैं। आफ्टर द न्यू कासल गेम, वलेंसिया गेम इतनी बढ़िया गई, एंड लास्ट गेम हम खेटाफे अगेंस्ट कंफर्टेबली 3-0 जीते, विच इज़ अ गुड थिंग। बट दिस इज़ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। यहाँ पे कभी चीज़ें सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी हुई है? नहीं हुई ना। तो एक और बमर आ गया है। यू ऑल नो अबाउट गावी। गावी 2-3 हफ्ते के लिए बाहर हुए थे बिकॉज उनकी नी में डिस्कम्फर्ट था, एंड पहले यही न्यूज़ आ रही थी कि गावी को शायद से सर्जरी की नीड नहीं पड़ेगी, थोड़े प्रिकॉशनरी मेजर्स होंगी, थोड़ी एक्सरसाइजेज होंगी, उनसे प्रॉब्ली जो पेन और डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं वो नी में, वो हो जाएगा ठीक। बट ही वेंट थ्रू अ सर्जरी एंड ही इज़ आउट टिल 4 to 5 months। तो ऐसा लग रहा है मार्च एंड प्रॉब्ली अब अप्रैल भी देख सकते हो, तब तक के लिए गावी आउट है। अगले साल वर्ल्ड कप भी है और इस साल हमें चाहिए प्लेयर्स, वी नीड प्लेयर्स लाइक गावी इन आवर टीम, क्योंकि जितने हमारे तेज़ बर तेज़ मैच आ जा रहे हैं, रोटेशन चाहिए, उसके लिए हमें मैक्सिमम मिडफील्डर्स चाहिए थे। एंड एक हमारे लिए ऑलमोस्ट सीज़न पूरा गावी के लिए मेरे को लगता है ओवर हो चुका है। अनफॉर्चुनेट थिंग उनके लिए भी, एंड फॉर FC बार्सिलोना क्लब एंड फॉर द फैंस। बट आप सबको एक चीज़ याद है, देयर वाज अ टाइम जब हम बोल रहे थे यार हमारे मिडफील्ड में इतने सारे प्लेयर्स हैं, इतने एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, क्या करेंगे? फ्रैंकी है, पेड्री है, कसाडो है, मार्क बर्नाल है, कसाडो, फेर्मिन, ओल्मो, इतने सारे प्लेयर्स हैं, क्या करेंगे? अब जो हमारी वो स्टैक मिडफील्ड हम बोलते थे ना, उसमें से 2 प्लेयर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर दीज 2 गेम्स। और ये दोनों गेम इंपॉर्टेंट है ना, ला लीगा में हम पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं ना, हम चैंपियंस लीग की गेम हार सकते हैं अगेंस्ट PSG। वो गेम तो जीतनी ही जीतनी है। आई वॉन्ट आराउखो कि उनका रिडेम्पशन हो उस गेम में। आई होप वो वाली गेम वो स्टार्ट करे। बट आप देखो हमारे यूजुअल स्टार्टर्स में एक ओल्मो होंगे, एक पेड्री होंगे, एंड कसाडो को भी मैं एक यूजुअल स्टार्टर की तरह देखता हूँ। और उसके बाद अगर कोई प्लेयर इंजर हो जाता है, हमें कोई सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, मैक्सिमम फ्रैंकी डियोंग आ सकता है, एंड बर्नाल जो खुद एक इंजरी से वापस आ रहा है। तो आप देखो जो हम स्टैक बोल रहे थे, कितनी स्टैक मिडफील्ड है, बेच दो, इसको बेच दो, फेर्मीन को बेच दो, ओल्मो बेकार है, ओल्मो को बेच दो, आई थिंक वी शुड सेल कसाडो। और ये सारी जो न्यूज़ आ रही थी हमें बेच देना चाहिए। अब पता चला कि जब इंजरीज होती है ना, एक जाता है लॉन्ग टर्म के लिए, एक जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, और इंपॉर्टेंट गेम्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे आप फंस जाते हो। तो वहाँ पे हमारी मैनेजमेंट ने, हांसी फ्लिक, किसी ने भी जो डिसीजन लिया ऑफ नॉट सेलिंग प्लेयर्स लाइक फेर्मिन एंड कसाडो, और वो यहाँ पे हमारे लिए काम आ रहे हैं। और ओल्मो को हमने इतना क्रिटिसाइज़ किया, पिछले मैच में गोल मारा, इतनी प्यारी बैक हील्स असिस्ट करी। नाउ ओल्मो हैज़ कम इनटू हिज स्ट्राइड। अब ओल्मो की इंपॉर्टेंस आपको दिखेगी इन दिस टीम। देखो यार, ये जो रियल ओविएडो वाली गेम होगी ना, उससे मेरे को ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है रियल ओविएडो के लिए कि हमारे लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल कर देंगी। मेरे को कन्वेंशनल विन ही लग रही है, क्योंकि हम होपफुली अपना स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप खिलाएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि ऊपर मानने के लिए हमारे पास, ऑल्दो लमीन यमाल अभी भी शायद से अनअवेलेबल हो, फेरान टोरेस हैज़ कम इनटू हिज स्ट्राइड, एंड वी ऑल्सो रैशवर्ड वो न्यूकासल वाली गेम के बाद कितना बढ़िया उन्होंने फॉर्म पकड़ा। लेवा से भी मेरे को उम्मीद है दैट ही विल डू वेल, एंड रफीनिया हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव। बालोन डोर में 5th फिनिश हुए थे। डेफिनेटली जितना मैंने उनको देखा, जितने वो फायरी प्लेयर है ना, वो अपने गोल्स और असिस्ट बढ़ाएंगे। ही विल फाइट वंस अगेन बिकॉज ही वॉन्ट टू बी दैट बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, ही वॉन्ट्स टू विन दैट बालोन डोर। तो मैं अपने फ्रंट 3 को, इंक्लूडिंग फेर्रानी, ऑफ द बेंच जो प्लेयर्स आते हैं, तो उनसे मैं सेटिस्फाइड हूँ। आई होप हम आराम से हरा दें ओविएडो को एंड देन रियल सोसिएडाड को, ताकि हम चैंपियंस लीग वाली गेम में जाए ना कंफर्टेबल जाएँ कि ला लीगा में अपनी गेम्स जीत रहे हैं, और जो हम PSG वाली गेम में उतर रहे हैं ना, अपने फुल स्ट्राइड में उतर रहे हैं, बिकॉज PSG की अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डेम्बेले अनअवेलेबल हैं, डुए शायद से वापस आ जाएंगे ग्रांस के लिए, आई थिंक इज बैक, तो वो भी अपनी बेस्ट टीम लेकर ही आएंगे, एंड वी आर होस्टिंग दैट गेम। तो यहाँ पे मैं यही चाहता हूँ कि ये 2 गेम्स हम निकालो, एंड देन चैंपियंस लीग में फुल मूड में, फुल स्ट्राइड में, फुल ग्रूव में उतरो, adding on Lamine Yamal to the mix. दोनों Yamal and Rafinha would have a point to prove in that game. I know guys, being a Barcelona fan is not at all easy. ट्रांसफर मार्केट में हमारा तो वैसे ही ऊपर नीचे होता है। कैंप ना कुछ अता पता नहीं, 1:1 का कुछ अता पता नहीं है। बट लेट द न्यूकासल गेम, जोआन गार्सिया एंड रैशवर्ड, लेट दैट बी अ रीज़न कि ये जो टीम है ना, दे फाइट अगेंस्ट ऑल एडवर्सिटी एंड दे कम आउट। जैसे ही हांसी फ्लिक ने ज्वाइन किया था ना, हमारी सिचुएशन तब भी ख़राब थी और आज भी ख़राब है। बट ऑन द पिच हांसी फ्लिक ने ना कभी कोई चीज़ों पे जरा सी भी ना प्रॉब्लम वो आने नहीं दी है। उन्होंने वो गिवन स्क्वाड से इतना अच्छा परफॉर्म किया। 2 प्लेयर्स हम और लाए, उनके साथ उन्होंने और बेटर टीम इंप्रूव करके आपको दी है। तो चाहे जब भी आपका एक डाउनर या बमर आया, इस टीम से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम या इरिटेशन हो ना, हमेशा याद रखना, दिस टीम हैज़ ऑलवेज डिलीवर्ड और डिलीवर करती रहेगी। मैंने हमेशा एक चीज़ बोली और मैं वो चीज़ फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे को ट्रस्ट मत करो, खुद के इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट मत करो,
ट्रस्ट हांसी फ्लिक, उसको पता है क्या सही है क्या नहीं है, कैसे मैनेज करना है, किस प्लेयर को कब और कैसे खिलाना है। इतने सारे प्लेयर्स को वो फॉर्म पे लाए हैं, पोजीशन चेंज करिए, उनको सुपरस्टार बना दिया है। तो आई फील इस सीज़न में रैशफोर्ड और आराउखो का ना डेफिनेटली रिडेम्पशन होने वाला है। वेट एंड वॉच गाइस, दिस इज़ माई प्रिडिक्शन। तब तक के लिए ना बस गेम एंजॉय करना, वो फीलिंग आई ना वो और जाएगी कि यार आज गाली देता हूँ, वो उसको रोक लेना। रिजल्ट्स पे ज़रूर अगर ऊपर नीचे होता है ना देन क्रिटिसाइज, बट आउट ऑफ नोवेयर मन किया उसको दे दो उसको दे दो क्योंकि इस चक्कर में अल्वारेज नहीं आ सकता या हालैंड नहीं आ सकता, वो फ्यूचर में ये मेरे क्लब के साथ ख़राब हो गया पे मत क्रिटिसाइज़ करना। इन्जॉय द गेम्स, इन्जॉय द राइड, फन है ये, काफ़ी बढ़िया ट्रॉफीज़ हम डेफिनेटली निकालेंगे इस सीज़न। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो, गिव योर 2 सेंट्स हमारे आने वाली गेम्स के बारे में, कैंप नाउ सिचुएशन के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है नीचे लिख देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा, सेम्प्रा।